IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे हैं। एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसी चैप्टर के अंतर्गत पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी जुड़े हुए जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनसे जुड़े हुए कुछ हम लोग पहले डाटा को देख लेते हैं। आप पहले इस डाटा को देख लीजिएगा। इसको में ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका 1498 में वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ था। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली यात्री जो है केब्राल का भारत आगमन हुआ था। 1502 में जो है वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था, ये भी पूछा जाता है। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था, अधिकार हो गया था। और 1530 में कोचीन की जगह पे जो है आपका गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई गई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1661 में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दिया था। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1690 में जो है जॉब चार्नॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और उन्हें भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था डचों को। और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध था। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो बेदरा और वांडीवास का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अच्छे से याद करना है। इसके बाद में 1708 और 9 में जो है ब्रिटेन की दो प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में विलय भी हो गया था। ये भी कुछ डाटा इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा डाटा है आपका, ये भी याद रखिएगा। जो दूसरा डाटा है आप ये देख रहे हैं, ये ब्रिटिश शासन के दौरान इसमें क्या क्या हुआ था। तो वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, ये भी आपको याद रखना है। पेट्रो जो है एल्ब्रेज कैम्ब्राल, ये भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, ये अकबर के समय में आया था। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जो है जहांगीर से मुलाकात किया था। गेराल्ड ओंगियार ये बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रैंको मार्टिन जो है ये पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रांसिस डे मद्रास का गवर्नर था। फादर मोसेरात अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। इसके अलावा फैक्रोइस कैरो जो है भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना इसी ने किया था। और जॉन सरमन जो है ये मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारी रियासत को प्राप्त किया था, ये शिष्टमंडल के साथ गया था। तो इस डाटा को हमें यहाँ पर इसको भी याद रखने की जरूरत है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूछा जा रहा कौन सा कथन सत्य है। पहला है, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने 1498 में यूरोप से भारत तक एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। बिल्कुल सही है, आप इस मार्ग को देख सकते हैं। इस समुद्री मार्ग को आप यहाँ देखा जा सकता है कि अफ्रीका के किनारे किनारे होते हुए तब ये भारत पहुंचा था। तो यही समुद्री मार्ग की खोज किया था किसने, वास्को डिगामा ने। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है, वास्को डिगामा आसा अंतरीफ होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगा करके भारत में कालीकट पहुंचा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कालीकट कहाँ है, तो याद रखना, ये जैसे भारत का अगर मैप है तो भारत के मैप पे जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम मालाबार तट कहते हैं और यहीं पर कालीकट था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि जो है वास्को डिगामा भारत किस तट पे उतरा था, तो मालाबार तट पे उतरा था, कालीकट में। और आसा अंतरीफ क्या है, तो याद रखना जो अफ्रीका का जो सबसे बाहरी क्षेत्र है उसी को आसा अंतरीफ कहा जाता है। जैसे ये अफ्रीका का मैप है तो जो ये सबसे बाहरी पॉइंट है इसी को आसा अंतरीफ कहते हैं। तो इस मार्ग से होता हुआ ये भारत आया था। कौन, वास्को डिगामा आया था। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जो चौथा ऑप्शन है आपका डी है, वास्को डिगामा जिस माल को लेकर लौटा था, मतलब काली मिर्च को लेकर के व्यापार किया था, वह वह पूरी यात्रा की कीमत के 20 गुना के दामों के बिका हुआ था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। 60 गुना मुनाफा कमाया था, ना कि 20 गुना मुनाफा कमाया था। तो भारत से जब वास्को डिगामा गया था तो काली मिर्च का व्यापार करके गया था और वहां जाकर के यूरोप पे 60 गुना मुनाफा कमाया था। इसीलिए यूरोपीय कंपनियां हमारे यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित
हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो केवल, यहाँ चूंकि सत्य पूछा जा रहा है तो इसमें सत्य कथन केवल ए और बी है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और क्वेश्चन ऐसे ही बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है असत्य कथन की पहचान कीजिए। जब भी आप कभी भी आप पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले इसको जरूर देखेंगे क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1510 में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर जो है फ्रांसिस्को अल्मीडा था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो अल्बुकर्क था ना कि अल्मीडा था। ठीक है, दूसरा है अल्बुकर्क के काल में पुर्तगालियों ने फारसी खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर के मलक्का अधिकार कर लिया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मलक्का कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, जहाँ से व्यापारिक मार्ग है, और हरमुज जो है ये आपका फारसी खाड़ी में स्थित है, ये एक जल संधि है। तो दोनों जल संधियों पर कब्जा किसने किया था, तो अल्बुकर्क ने किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे हिंद महासागर में कोई ना आने पाए और किसी देश के व्यापारी। तीसरा है आपका दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, अतः उन्हें मुगलों की शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो केवल एक जो है गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर केवल एक होगा, यही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसिस्को अल्मीडा नहीं था बल्कि अल्बुकर्क ने किया था गोवा पर कब्जा। तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा केवल एक, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी। तो हमारे देश में कौन सी कंपनी नहीं आई थी, तो ये आपका स्पेन हमारे यहाँ नहीं आए थे, ये बल्कि जो है आपका दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में कब्जा किया था। बाकी पुर्तगाली, हॉलैंड के ही लोगों को डच कहा जाता है, और डेनमार्क भी हमारे यहाँ आए थे, इनको हम डेन कहते थे, डेन कंपनी कहते थे। तो हमारे यहाँ पुर्तगीज भी आए हैं, डेन भी आए हैं, हॉलैंड भी आया है, लेकिन हमारे यहाँ स्पेन नहीं आया था। और हॉलैंड को आज हम कहते हैं नीदरलैंड कहते हैं, और वहाँ की कंपनी का वहाँ के लोगों को डच कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड, हॉलैंड और बाद में फ्रांस उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियां थीं, ये बिल्कुल सही है। इन शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाली एकाधिकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, हॉलैंड की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। पहला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1604 में हुई थी, नहीं, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर 1602 ईस्वी में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही इसका ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा जो दूसरा है, डच संसद ने एक चार्टर के द्वारा कंपनी को युद्ध और संधि करने का अधिकार दे दिया था, बिल्कुल सही है। डचों की व्यापारी रुचि भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पे थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो डचों ने हमारे देश से ज़्यादा रुचि कहाँ दिखाया था, इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया भूमध्य रेखा पर है, और याद रखना वहाँ पर मसाला ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ गर्म जलवायु क्षेत्र है। तो डचों ने सबसे ज़्यादा जो है ध्यान कहाँ लगाया था, इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पे, बिल्कुल सही है। और 1658 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने श्रीलंका को विजित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सत्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान करते समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। चार्टर मतलब होता है अधिकार। जब जो है वहाँ की जो है महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब 1600 ईस्वी में अधिकार पत्र दिया था व्यापार करने का, तो वो कौन सी महारानी थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने ही अधिकार दिया था कंपनी को कि आप भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है, इसमें कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1605 में कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ 1608 ईस्वी में आई थी, तो 5 तो होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा के लिए भेजा था, ये बिल्कुल सही है। 1615 में अंग्रेज राजदूत टॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए शाही फरमान जारी करने में सफल रहा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है कि कैप्टन हॉकिंस
जब भारत आया था तो अकबर के नाम का लेटर लेके आया था, लेकिन वो जब पहुंचा तो जहांगीर राजा बन चुके थे, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया पहले, और फिर बाद में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भी जो है जहांगीर के दरबार में ही आया था, और भारत में और स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगने के उद्देश्य से आया था। तो ये दोनों ऑप्शन 2 और 3 सही है, लेकिन एक आपका गलत है। नेक्स्ट आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, 18वीं सदी के आरंभ तक इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियों का यूरोप व भारत के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ये बिल्कुल सही है। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता और आधिकारिक लाभ के कारण कंपनियों के मध्य झगड़े भी हुए थे। ये भी बिल्कुल सही है। आपस में भी वो लोग लड़ रहे थे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के लिए, जैसे डच, अंग्रेज, डच फ्रांसीसी सब लड़ रहे थे। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जैसे मान लीजिए आपका यह भारत है, तो भारत में ये आपका आंध्र प्रदेश है और यहीं पर मसूलीपट्टनम है। तो 1611 में पहली फैक्ट्री जो है अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं है, अस्थायी पहली फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, और पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। ये दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत किससे प्राप्त किया था? तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत किससे प्राप्त किया था? याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किससे प्राप्त किया था? तो ये आपका किससे? तो ये पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था? तो याद रखना, पुर्तगालियों ने सबसे पहले बम्बई पे कब्जा किया था, और जो है पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी का विवाह जो है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दिया था, और पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया था। और फिर जो है चार्ल्स द्वितीय ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बेच दिया था 10 पाउंड किराए पर। इसीलिए याद रखना, पुर्तगालियों से बम्बई को दहेज में मिला था। किसको? तो याद रखना, राजा को, और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो सबसे पहले जब भारत में पुर्तगाली आए थे तो बम्बई पे कब्जा पुर्तगालियों ने ही किया था। और बम्बई कहाँ है? तो ये याद रखना, सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। कौन? तो मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भारत का वर्तमान में ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। ये भी आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन है जो असत्य है, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका, 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया था। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है, 1717 ईस्वी में कंपनी को मुर्शिद कुली खां ने व्यापार करने का फरमान जारी किया था। ये गलत हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां ने नहीं जारी किया था, ये फर्रुखसिया ने जारी किया था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? अभी मैंने आपको ऊपर लिस्ट में दिखाया भी था। 1664 ईस्वी में कंपनी स्थापित की गई थी, और 1668 ईस्वी में कंपनी भारत पहुंची थी, और अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित किया था। किसने? फ्रांसीसियों ने। ठीक है, तो याद रखना, 1664 में कंपनी स्थापित हुई, 1668 में लोग भारत आए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका, 1740 से लेकर के 1748 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो रहा था। तो वो किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच हुआ था। और यही दो लोग जब भारत में युद्ध लड़ते थे तो उसी युद्ध को हमारे इतिहास में कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध। उसे हम कहते हैं कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। किससे किसके बीच में? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। तो युद्ध यूरोप में होता था, उसी का विस्तार भारत में था। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? तो यार ये भी पूछा सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और ये कब से कब के बीच में हुआ था? तो 1756 से लेकर 1763 में कौन सा युद्ध हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये क्यों पूछा गया? क्योंकि इसका संबंध भारत से है। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि कर्नाटक युद्ध इसी समय समाप्त हुआ था, इसीलिए पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति को किसने लागू किया था, ये पूछा जाएगा आपका अगर आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा
द अल्मीडा ने इसको लागू किया था। नीला जल योजना, इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी को कहते हैं शांत जल की नीति। याद रखना, इसको शांत जल की नीति भी कहते हैं। ठीक है, किसको? तो ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब इसको आपको हम बता देते हैं। इसको लागू कौन किया था? अल्मीडा ने। तो मान लीजिए आपका ये भारत है, तो ये आपका ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका जो अरब सागर है, ये आपका हिंद महासागर है। तो इस क्षेत्र में अगर कोई व्यापारिक जहाज आएगा तो पानी हिलने लगेगा। ठीक है, तो शांत नहीं रहेगा जल, तो इसमें कोई व्यापारी अपने जहाज को लेके नहीं आएंगे तो जल शांत रहेगा, इसलिए इसको शांत जल की नीति कहा गया। और चूंकि जो जल होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये पॉलिसी पुर्तगालियों ने अपनाया था कि हिंद महासागर में किसी भी व्यापारिक जहाज को जो है प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अल्मीडा ने इसको लागू किया था और अल्बुकर्क ने इसको समाप्त कर दिया था, ये भी याद रखना। नीला जल योजना को लागू करने वाला व्यक्ति कौन है? अल्मीडा। और नीला जल योजना को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो अल्बुकर्क है, ये भी पुर्तगाली वायसराय था। दोनों मैंने इसीलिए बता दिया है, तो इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का पहला जो वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, और 2 नंबर पे कौन आया था? तो अल्बुकर्क आया था। लेकिन नंबर 1 पे कौन आया था? तो अल्मीडा ही था, जो पहला पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वो जमोरीन था। लेकिन याद रखना, जमोरीन एक पद है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जमोरीन एक पद है, लेकिन यहाँ के राजा का नाम क्या था? कालीकट के राजा का नाम था मान विक्रमण। मान विक्रमण नाम था, और जमोरीन उनका पद था, प्रधानमंत्री का पद होता था राजा का। ठीक है, तो याद रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो मान विक्रमण उसके जो है राजा थे, राजा का नाम जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? इसमें कौन सा ऐसा है जो पुर्तगाल देश का नहीं था और लेकिन वो भारत आया था? तो पीटर मुरी फ्रांस का रहने वाला था, जबकि बारबोसा, डोमियोपायस और नुनीज ये सब विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो याद रखना, ये सब पुर्तगीज थे और विजयनगर साम्राज्य में यात्रा किया था। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखना, पहला तो जो वायसराय आया था तो अल्मीडा था, लेकिन पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का जो संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका, पुर्तगालियों ने जो है 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत हो जाएगा। पुर्तगालियों ने जो कब्जा किया था वो 1510 ईस्वी में किया था गोवा पर, और 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाई थी पुर्तगालियों की। तो इसका जो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका यही होगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, मैंने अभी बताया था 1611 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया था, कहाँ पर? बालासोर में, ये भी बिल्कुल सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? मतलब यह हुआ दुर्ग, मतलब यहाँ हो गया कि किले का निर्माण किया था पुर्तगालियों ने। कहाँ पर पहली बार? तो कोचीन में किया था। तो कोचीन कहाँ है? ये केरल में है, मालाबार तट पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। अभी मैंने आपको बताया ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी? तो बंगाल में पुर्तगालियों ने किस फैक्ट्री की स्थापना की थी? हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो याद रखना, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही जो है पुडुचेरी पर या पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किया था।
पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? नहीं, अंग्रेज थे। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ सही पूछा जा रहा है, तो केवल यहाँ एक सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना लिया था? तो हुगली को अभी मैंने आपको बताया, तो हुगली पर कब्जा किसका था? पुर्तगालियों का। तो यहीं पर जो है ये समुद्री लूटपाट करते थे, जिससे जो है बहुत ज़्यादा भारतीय राजा नाराज भी हो गए थे। ठीक है, इसमें औरंगजेब भी काफ़ी नाराज हो गया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो मैंने आपको बताया था ऊपर लिस्ट में, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चॉर्नॉक यही कलकत्ता का संस्थापक था। और जो ये आपका गेरोल्ड ओंगियार हैं, ये बम्बई के संस्थापक थे, और फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में स्थापित किया गया था। 1688 ईस्वी में स्थापित किया गया था प्रथम नगर निगम। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, भारत के साथ व्यापार के सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो पहली संयुक्त जो कंपनी बनाई गई थी वो सबसे पहले किसने बनाया था? तो डचों ने बनाया था। 1602 ईस्वी में ये कंपनी भारत आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा। और डच लोग कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के, जिसे आज हम नीदरलैंड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है, ये हमें पता लगाना है। पहला है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। डच हमारे यहाँ से कब चले गए थे? तो हमारे यहाँ से 1759 में चले गए थे बेदरा के युद्ध में। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सत्य कौन सा ये पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया था। तो याद रखना, यही इसका सही हो जाएगा। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। पहला है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासक उड़ीसा के होते थे द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किया था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। डचों की कोई फैक्ट्री गोवा में स्थापित की ही नहीं गई थी। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर, ये पुर्तगाली गवर्नर था, वो वायसराय था, और बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। बिल्कुल सही है। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के राजा थे, उनको पराजित करके। बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 2 और 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? पहला था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को जो है पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार होते थे। बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाते थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी सही है। तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता इसीलिए मिल गई क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया गया था? तो सबको याद होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन नहीं, सबसे पहले लिबेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया गया था। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। सबसे पहले भारत में व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया था वो लिबेंट कंपनी को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। नेक्स्ट आपका, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ठीक है, तो लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो भारत के बादशाह कौन थे? तो ये अकबर थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये जहांगीर के समय में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
डी। तो याद रखना जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी 1611 ईस्वी में, और अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की, जो अस्थायी फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री अस्थायी थी वो सूरत में स्थापित की थी 1613 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था, तो ये पुर्तगालियों से, अभी मैंने आपको ये बता भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आया था, 1498 में, और दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया था। तो याद रखना इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और ये भी याद रखना वास्को डी गामा को बाद में जो है भारत का जो है पुर्तगाली वायसराय भी बनाया गया था, और 1524 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई थी गोवा में। ठीक है, तो वास्को डी गामा गोवा में इसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। ठीक है, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन था, तो यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है डी हो जाएगा 1797। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो याद रखना औरंगजेब जी ने है किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को भारत से हटा दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। ये जो है बंगाल में थे और इनको यहाँ से निष्कासित इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो है बंगाल में लूटपाट करते थे और मुगल सेना को काफ़ी इन्होंने जो है क्या कहते हैं युद्ध में हराया था, इसीलिए जो है उन्होंने इसको निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो जो कर्नाटक युद्ध हुआ था भारत में वो 3 हुए थे, तो किसके बीच हुए थे, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी को लेकर के भारत में भी इसका विस्तार हो गया था, और फिर जो है क्या किया था, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने एक दूसरे के जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, आप बिपिन चंद्रा की किताब में जाकर के आप इसको चेक कर लीजिएगा। कर्नाटक यहाँ पे नहीं था। ये कर्नाटक युद्ध कहाँ था लड़ा गया था, तो जिसे आज वर्तमान में हम मद्रास वो कहते हैं, आपका तमिलनाडु कहते हैं, उसको उस समय कर्नाटक कहते थे, तो कर्नाटक यहाँ था। तो ये युद्ध कोरोमंडल तट पे लड़ा गया था, ना कि जो है यहाँ लड़ा गया था। ये कर्नाटक नहीं था, याद रखना। उस समय जिस समय ये युद्ध की बात हो रही है, ये आपका जो तमिलनाडु का क्षेत्र है ये कर्नाटक था। आप बिपिन चंद्रा की किताब में जा करके इसको देख लीजिएगा, वहाँ मैप बनाया गया है और यहाँ कर्नाटक लिखा भी गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैं आपको इस मैप को यहाँ पे ऐड भी कर दे रहा हूँ, या फिर मैप को देख सकते हैं, मैंने यहाँ मैप को ऐड भी कर दिया, आप देख सकते हैं कर्नाटक कहाँ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप ये गड़बड़ी मत करना, कर्नाटक कहाँ पे था। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1746 से लेकर 48 के बीच हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध था ये याद रखना कब हुआ था, तो याद रखना ये 49 से लेकर के 54 तक हुआ था, तो ये आपका 2 नंबर इसमें गलत हो जाएगा। और तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था जो है कब हुआ था, तो 1758 से लेकर के 63 तक हुआ था, बिल्कुल सही है। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो ये डुप्ले था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था और भारतीय राजाओं की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को लड़ाना का काम करता था डुप्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। नेक्स्ट आपका भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में स्थापित किया था। कब किया था, तो 1668 में स्थापित किया था, ये भी आपको याद रखना। तो इसका आंसर यह हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। नेक्स्ट आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके समय में, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी तो फ्रांस के राजा कौन थे, लुई 14वें के समय में ही जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1664 ईस्वी में, और 1668 ईस्वी में एक कंपनी भारत आई थी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भारत में किसे मानते हैं, जो है काल्बर्ट को मानते हैं। और काल्बर्ट कौन था, ये लुई 14वें का मंत्री था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका फ्रांसीसी दक्कन मतलब दक्षिण भारत, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे। मतलब यह हुआ कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर क्यों हो गए थे, तो इसके पीछे कारण जो ये है
जो है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की इतनी फौज शक्तिशाली थी कि फ्रांसीसी जीत नहीं पाए और दक्षिण भारत में उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो उन जो प्रवेश किया था सबका जो है कब कब किया था ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था। तो नंबर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद पुर्तगालियों के बाद फिर कौन किया था? तो पुर्तगालियों के बाद डचों ने किया था। तो पुर्तगाली हमारे यहाँ कब आए थे? तो 1498 में आए थे। डच हमारे यहाँ 1605 में आए थे, लेकिन ये कंपनी स्थापित 1602 में हुई थी। अंग्रेज हमारे यहाँ 1608 में आए थे, तो 3 नंबर पे ये होगा। और फ्रांसीसी हमारे यहाँ कब पहुँचे थे? 1608 जो है 1668 में पहुँचे थे। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो सबका क्रम यहाँ पर दे दिया गया है। तो याद रखना ये चीज़, यहाँ कन्फ्यूज मत होना। 1602 में कंपनी स्थापित हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ पहुँचे कब थे? 1605 में पहुँचे थे, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये बिहार से प्राप्त होता था। सोरा से ये लोग क्या करते थे? बारूद बनाते थे, गोला बारूद बनाते थे, और अफीम दोनों के लिए बिहार ही प्रसिद्ध था उस समय। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु ज़्यादा प्रसिद्ध था? वो बिहार ही था। तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, इन सब जगह पर डचों की फैक्ट्री स्थापित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो है आपका इसमें लिखा है उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब अंग्रेजों ने भारत को क्या दिया था। पहला है आपका, मृदा के स्वरूप और उपज की गुणवत्ता के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन बिल्कुल गलत हो जाएगा। मृदा के उपज और गुणवत्ता के आधार पर तो उन्होंने किया ही नहीं था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग बिल्कुल नहीं। तंबाकू और लाल मिर्च का उपयोग बिल्कुल नहीं। तंबाकू का उपयोग हमारे यहाँ पुर्तगालियों ने किया था। तो यहाँ 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई देन अंग्रेजों की नहीं थी। नेक्स्ट आपका, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये टिप्पणी जो है किसने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में? तो टिप्पणी किया था टी.बी. मैकाले ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, एक्सला सेम्पेल जो है 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें सही है ये बताना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसी संधि के तहत हुई थी, और ये संधि कहाँ हुई थी? तो ये संधि यूरोप में हुई थी। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था, और ये संधि किसके किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इसी के तहत पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त कर दिया गया था। ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, दूसरा है आपका, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया था हमारे यहाँ। तो दोनों ये हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा क्वेश्चन इसमें मतलब ऑप्शन सही है और सही कथन की पहचान करनी है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना था। बिल्कुल सही है। तो अंग्रेजों ने बंगाल पर जब कब्जा किया उन्हें बहुत पैसा मिला, जिससे उनको सेना मजबूत करने में मौका मिल गया, और फ्रांसीसी इसमें कमज़ोर हो गए। तो फ्रांसीसी किस युद्ध में हारे थे? तो याद रखना जो 1760 के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में हार गए थे, और ये भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर हो गए। तो फ्रांसीसियों की असफलता और अंग्रेजों की सफलता के पीछे यही कारण था। उनकी नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी और उनके पास बहुत सारा पैसा था। बंगाल से उनको बहुत सारा पैसा राजस्व के रूप में मिला हुआ था। तो ये कुछ 55 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार से आपको लगातार मिलती रहे और 70 BPSC की तैयारी और UP PCS की तैयारी आपकी लगातार होती रहे। ओके, थैंक यू।